बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम निस्बत और तनासुब या इसको बराबरी भी कहते हैं, ठीक है जी। निस्बत और तनासुब के बारे में बात करेंगे। निस्बत क्या है, इसका क्या फ़ंक्शन है, तनासुब क्या है और इसका क्या फ़ंक्शन है, ठीक है जी। निस्बत सिंपल, सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हमारे पास ये एक वैल्यू है और इसके दरमियान निस्बत का साइन है और ये दो 10:2 10:2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर इस तरह की शक्ल है। इसको सिंपल, अगर तो ये दोनों किसी एक टेबल पे कटिंग हो रहे हैं तो इसको काट दें, अगर नहीं हो रहे तो इसको ऐसे छोड़ दें, यही इसका आंसर होगा। ये कटिंग हो रही है इनकी तो इसको काट देते हैं 2 1s are 2 5s are, ठीक है जी। एक तो ये तरीकाकार है कि ये 2 1s are 2 2 5s are 10, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर आ गया 5:1, ठीक है। एक और तरीकाकार है, अगर इसी वैल्यू को मैं 10:2 को अगर मैं क्या करूँ, ये दोनों जिस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं उसको दोनों साइडों पे डिवाइड कर देता हूँ। इस तरह कर लें, 2 5s are 10 2 1s are 2, ये 5:1, फिर भी वही आंसर आएगा, ठीक है जी। फिर भी सेम वही आंसर। तरीक़ेकार दो अलग-अलग है लेकिन आंसर इनके सेम है, ठीक है जी। ये तो हो गया निस्बत। और अब तनासुब के बारे में बात करते हैं। तनासुब क्या है, अगर यही निस्बत वाली वैल्यूज़, ये निस्बत वाली वैल्यू को डबल कर दें, इन दो वैल्यूज़ को जोड़ने के लिए हमें जिस साइन की ज़रूरत पड़ती है वो है तनासुब। मिसाल के तौर पे मैं ये वाली वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है जी। एक वैल्यू ये मेरे पास है, ठीक है जी, इसके दरमियान निस्बत है। एक वैल्यू मेरे पास और है, ये इसके दरमियान भी निस्बत है, इसके दरमियान भी निस्बत है, इसके दरमियान भी निस्बत है, ये भी निस्बत है, ये भी निस्बत है। एक निस्बत ये है, दूसरी निस्बत ये है। अब दो निस्बत के साइन को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ भी कोई साइन होना चाहिए, तो यहाँ जो साइन हम यूज़ करते हैं वो है जी तनासुब। ये 4 डॉट, 2 डॉट है वो निस्बत को शो करते हैं, 4 डॉट जो है वो तनासुब को शो करते हैं। तनासुब के साइन को यहाँ पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, 10 और ये जो है ये किस में चेंज हो जाएगा। इसका एक मैंने पिछली जो वीडियोस बनाई हैं उसमें इसका एक और मतलब भी मैंने बताया था कि इसका मतलब तकसीम, डिवाइड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसको ओवर में ले जाएं, over 2। और ये जो साइन है तनासुब जो है इसको बराबरी का साइन भी कहते हैं, मतलब इक्वल भी कहते हैं। तो इसको इक्वल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल x रेशो मतलब डिवाइड 5, ठीक है। एक बात और आपने जहन में रखनी है, ये जो पहली वैल्यू होगी मतलब लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू ऊपर नोमिनेटर के तौर पे, ठीक है। और रेशो का साइन जो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी जो वैल्यू होगी दूसरे नंबर वाली राइट साइड वाली, उसको राइट साइड वाली को नीचे लिखेंगे। इसमें भी वही वाला रूल अप्लाई होगा। अब दो ओवर में वैल्यूज़ अगर हों और दरमियान में साइन इक्वल हो तो इसका रूल के अकॉर्डिंग जो मैथ की हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2x आता है। इक्वल का साइन ऐसे ही आ जाएगा अपनी जगह पे। 10 को 5 के साथ करते हैं 50 आ जाता है, ठीक है। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x यहाँ क्या है, ये 10 है, ये हमें पता नज़र आ रहा है, 2 है, ये भी नज़र आ रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 10 2 5। लेकिन ये क्या है, ये हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ क्या आ रहा है, ठीक है। अगर ये बराबर है, ये साइड बराबर है, तनासुब का मतलब बराबर है ना, बराबर है इस साइड के, तो कैसे बराबर होगी। यहाँ तो 10:2 है, यहाँ x:5 है, ये इसकी तो समझ आ रही है, ये कोई वैल्यू है, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि इक्वल के दूसरी साइड पे जब साइन जाता है तो वो अपनी कौन सी शक्ल इख्तियार करता है, इंशाल्लाह। अभी देखें जी, 2 मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर जब डिवाइड होगा तो हमारे पास इसकी कटिंग करके कैलकुलेटर पे इसको कर लें 50 डिवाइडेड बाय 2, या वैसी कटिंग कर लें अगर टेबल आते हैं 2 1s are
225 आर, तो इसका 25/1, ओवर के नीचे 1 नहीं लगाते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है जी, आई होप कि आपको निस्बत और तनासुब, रेशो और प्रपोर्शन, बराबरी जिसको हम कहते हैं जी, ठीक है जी, इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरे साथ कमेंट में डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफिज़।